रूपी ज्ञान द्रगेऊ यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा तन के परिमाणु मात्र नहीं है। भगवान आत्मा दर्शन ज्ञानमय है। दर्शन ज्ञान में उसका आधार क्या है कि चिन्मात्र है, और चिन्मात्र होने से अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। गाथा 38 उसके दंशन नाणमयो सदा रूबी। नवतत्व से वेद विज्ञान के बाद में मैं नवतत्व रूप नहीं होता, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। इसके उपरांत आचार्य भगवान ने ये लिया है, क्या कहा है कि मैं दर्शन ज्ञानमय हूँ। मैं दर्शन ज्ञानमय हूँ, उसका आधार क्या? चिन्मात्र होने से। सामान्य विशेष उपयोग आत्मकता का उल्लंघन नहीं करता। मैंने अपने दृष्टा ज्ञाता स्वभाव का उल्लंघन नहीं किया। नरकादि की मैं भी ज्ञाता रहे थे, अभी भी तो ज्ञाता ही है। सिद्ध शिला पे भी ज्ञाता रहेंगे। ज्ञाता लके चारों ओर, चलो रे भाई अपने वतन को चलो। पाप का उदय आता रहा, पुण्य का उदय आता रहा, लेकिन मैं जो हूँ, मैंने अपनी उदयातीत सीमा को छोड़ा नहीं है, उल्लंघन नहीं किया। माना अपने स्वभाव को छोड़ा नहीं है। चिन्मात्र होने से, चिन्मात्र होने से क्या कहना चाह रहे आचार्य भगवान कि मेरे में ज्ञान और आनंद के अतिरिक्त, ज्ञान दर्शन आनंद के अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ का प्रवेश है ही नहीं है। मैंने अपनी चिन्मात्र सीमा का, अपनी चैतन्य सीमा का, अपनी ज्ञानमय सीमा का छोड़ा ही नहीं है। ये छोड़ा नहीं है, उसमें तो उल्लंघन आएगा। ठीक है, चिन्मात्र होने से मेरे में और कुछ है ही नहीं है। ज्ञान 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 ज्ञान, आनंद 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 आनंद। ज्ञान और दर्शनमयी उसकी अंतःपातनी अनंत शक्ति लगाना मिश्री मिठास मात्र है, इसलिए वो मिठास पने का उल्लंघन नहीं करती। वह सर्वांग में मीठी है, इसलिए वह मिठास पने को उल्लंघन नहीं करती, अर्थात छोड़ती नहीं है। चाहे उस मिश्री को तो नमक के साथ मिला दो, कि मिर्ची के साथ मिला दो, कि कोई खटाई मिला दो, लेकिन वह मिठास मात्र रहती है। खट्टे पदार्थ के साथ मिलने से वह खट्टी मीठी नहीं हो गई, ये लगता है, वास्तव में तो वह मीठी ही रही। मिर्ची के साथ मिला दी तब भी मिश्री मीठी ही रही। हर अवस्था में
जैसे मिर्ची मीठी है क्योंकि वह मिठास मात्र ही है, ऐसे ही है भगवान आत्मा हर अवस्था में, हर हालत में ज्ञाता दृष्टा ही है। क्यों? क्योंकि यह चिन्ह मात्र ही है। जैसे मिश्री में अन्य पदार्थों का मिलना संभव नहीं है क्योंकि वह मिठास मात्र है, ऐसे ही मेरे भगवान आत्मा में कर्म राग आदि जो हैं वे कर्म राग आदि का मिलना संभव नहीं है क्योंकि मैं तो चिन्ह मात्र हूँ। चिन्ह मात्र प्रभु हमारा, चिन्ह मात्र प्रभु हमारा। जब अपने को चिन्ह मात्र देखेगा अर्थात अपने में कर्म राग आदि आते ही नहीं है, ऐसा देखेगा तब ये समझ में आएगा कि मैं अनादि से ही दृष्टा ज्ञाता रहा। दृष्टा ज्ञाता का अर्थ क्या? कि मैंने अनादि से ही अपने दृष्टापने का उल्लंघन नहीं किया, मैंने अनादि से ही अपने ज्ञातापने का उल्लंघन नहीं किया। मेरा ज्ञाता दृष्टापना कैसा है? किसी के द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सकता, ऐसा अनुउल्लंघनीय है। जो जैसा होता है वह अपने को छोड़ने में समर्थ नहीं होता। जैसे कल आपसे कहा था, क्रोध अपना उल्लंघन नहीं करेगा। पर को अनिष्ट मानोगे तो क्रोध आएगा ही आएगा। कुछ अपने को समझोगे तो मान आएगा ही आएगा, और क्रोध परिणाम आएगा तो उस प्रकार के तेरे परिणाम होंगे ही होंगे। सर्व विभाव, जो कुछ विभाव है उसकी जो प्रतिक्रिया है, तुम सोचो क्रोध के परिणाम करो, लाल पीले ना हो, सामने वाला बुरा ना लगे, नहीं, वो अपना उल्लंघन नहीं करेगा। तुम अनिष्टता की कल्पना करोगे तो क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो क्रोध जैसे अपना उल्लंघन नहीं करता, मान अपना उल्लंघन नहीं करेगा। मान अपना उल्लंघन नहीं करेगा मतलब मान में जो जो परिणाम होते हैं वे सब तुम्हारे होंगे। तुम अपने को वैसा मानोगे, गुरुजनों को भी हीन मानने लगोगे, गुरुजनों को भी कुछ गिनता नहीं है। और ऐसी स्थितियां, जो मान की पंडित जी ने कहा अगर हमारे अंदर मान होगा तो इस प्रकार के परिणाम होंगे ही होंगे। मायाचारी अपनी उल्लंघन नहीं करेगी, मतलब क्या? जब माया का परिणाम आएगा तो छुपाने का भाव आएगा। मायाचारी क्या क्या करता है वो टोडरमल जी से पूछो, मोक्ष मार्ग विकासक में ऐसे परिणाम तुम्हारे होंगे ही। लोभ अपना उल्लंघन, लोभ आएगा तो ऐसा ही हो जाएगा जैसा एक है। जो उदय धर्म सम्यक आएगा तो अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा, अर्थात क्या? वो कहीं होगा तुम्हें आत्मरुचि पैदा कर देगा। ज्ञान चारित्र जब सम्यक अपनी उल्लंघन नहीं, अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता तो सम्यक्ति भी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा। जो सम्यक्त का आधारी है वह धर्मात्मा अपनी सीमा को कैसे छोड़ देगा? कि उसने तो अपनी सीमा ज्ञान मात्र परमात्मा को बना रखी। इसीलिए क्या लिख रहा है यहाँ, जैसे इन उदाहरणों से समझना, शीलवान होगा अपनी शील को नहीं छोड़ेगा, अहिंसक होगा अपनी अहिंसा को नहीं छोड़ेगा, ये ज्ञाता है अपने ज्ञाता बने को नहीं छोड़ा है। देखो, ये अपना शरीर अपना काम नहीं छोड़ेगा, मतलब क्या? ये तो वृद्ध होगा, इसकी तो ये दशा होगी, तो इसकी ये दशा होगी, जे अपने काम को नहीं छोड़ता
जब अचेतन होकर के वो अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता तो ये चेतन अपनी सीमा का उल्लंघन क्यों कर देगा? तो यह चैतन्य भगवान भी अपनी ज्ञानमयी सीमा का, आनंदमयी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। ये तुझे लगता है मैं करता हो गया, मैं धरता हो गया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, तुमने ज्ञान के अलावा कुछ नहीं किया। ज्ञानादन्नद करोति किम, ज्ञान के अतिरिक्त यह जीव कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि इसका स्वभाव ही ज्ञानमय है। तो आचार्य भगवान कहते हैं चिन्मात्र होने से सामान ज्ञाता 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 दृष्टा दृष्टा दृष्टा, लगा लो भाई। पाप का उदय अपना उल्लंघन नहीं कर रहा तो मैं भी तो अपने उस पाप के उदय को जानने देखने वाला हूं ना, तो मैं अपनी सीमा, मैंने भी तो अपना उल्लंघन नहीं किया। व्यर्थ ये समझता हूं कि ये कर्म, ये पाप का उदय मेरे अंदर आ गया। नहीं चाहते उदय बदल जाए, पापे से पुण्य उदय मेरा आ जाए, मुझे उदयातीत दिखाए, प्रार्थना नेमी प्रभु, मुझे जाना नियार जनाए, प्रार्थना मेरे विभो। कैसी स्थितियाँ, कैसी परिस्थितियाँ बनती हैं, ए प्रभु, मेरा जो ज्ञाता दृष्टा भाव है मुझे यही दिखाई दे, मूल दर्शन नाणमय्यो, मैं तो दर्शन ज्ञान में हूँ, मैं तो दर्शन ज्ञान में हूँ। कोई ने अपमान कर दिया तो कर दिया, मैं कोई अपमान में, मेरा अपमान थोड़ी होता, मैं तो दर्शन ज्ञान में हूँ। कोई सम्मान कर रहा है, मैं तो दर्शन में ज्ञान में हूँ। मैं दर्शन ज्ञान में परमात्मा अपने दर्शन ज्ञान में पने को कभी छोड़ता नहीं हूँ, और अपने दर्शन ज्ञान में पने को छोड़ता नहीं, और दृष्टा ज्ञाता पने को छोड़ा नहीं है, और करता धरता कभी हुआ नहीं। तो क्या लिखते हैं? चिन्मात्र ये तो गया नहीं, नीचे चलता है अपना। चिन्मात्र होने से सामान्य विशेष उपयोगात्मकता, बोलो पहले बोलो एक साथ, चिन्मात्र होने से अब चिन्मात्र की पहचान कैसे करें कि सामान्य विशेष उपयोगात्मकता, यूं सरल कहें तो मैं चिन्मात्र होने से अपनी उपयोगात्मकता यानी अपनी उपयोगपने को, उपयोग में उपयोग है उसको क्या कि नहीं किया, छोड़ा ही नहीं है। उपयोगात्मकता पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्णमयी है, तो उस पुद्गल ने अपने स्पर्श रस गंध वर्णमयी पने को छोड़ा नहीं है। ऐसे ही जीव ने किसका उल्लंघन नहीं किया, उपयोगात्मकता का उल्लंघन नहीं किया। जैनी कहीं भी रहा हो उसने अपने जैनत्व के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। जैन का बच्चा कदाचित अमेरिका वगैरह में भी पहुंच गया है, लेकिन तो भी वहाँ मंदिर देख लिया उसने, मंदिर के दर्शन करता है, अपना नियम रखता है, अपने जैनत्व को नहीं छोड़ा। जैसे जैनी अपने जैनत्व को नहीं छोड़ता, ऐसे ही ज्ञानी अपने ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता। जैसे जैनी ने अपने जैनत्व का उल्लंघन नहीं किया, हम जैनत्व का उल्लंघन नहीं कर सकते, हम सबको छोड़ सकते। ऐसे ये चिन्मात्र प्रभु ने अपने ज्ञानत्व का उल्लंघन नहीं किया, दृष्टापने का उल्लंघन नहीं किया, चला कहीं भी गया हो, इससे क्या, लेकिन ये अपन ज्ञाता हो दृष्टा ही रहा है।
शीलवान ने अपने शील की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। भीड़ में भी ये पड़ गई भीड़ तो एक कोने में खड़ा रहा, निकल जान दो भैया, आध घंटा देर सही, और क्या, आध घंटा देर सही, लेकिन अपन अपनी मर्यादा से जाएंगे। जैसे वर्तमान की बीमारी में लोग भीड़ से डरते हैं, ज्ञानी सदा भीड़ से डरता है। जैसे वर्तमान में डरते हैं भीड़ में कहीं इफेक्ट ना हो जाए, ऐसे भीड़ में कहीं आत्मा को ना भूल जाओ। गुरुजन कहते हैं बेटा भीड़ में खो मत जाना। हजारों की भीड़ आने लगी तुम्हारे सुनवे, प्रवचन सुनवे हैं, पंडित जी क्या कहते हैं, बेटा कहीं खो मत जाना, इनमें ही मगन मत हो जाना। हमें सुनने वाले हैं, हम सुनने वाले हैं, इतने सुन रहे हैं। आजकल वो देख चलता है ना, कितने सुन रहे हैं, अरे खूब लोग सुन रहे हैं भाई, ये देख, अरे उसको देख देख कर प्रसन्न मत हो, ये हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। हमने तो कल एक भैया से ही कहा था, कितने, अरे 500 सुन रहे थे, 600-800 सुन रहे थे हमारे साथ में, तुम सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे, पहले ये देखो। तुम सुन रहे थे अर्थात तुमको वो तत्व भास रहा था कि नहीं भास रहा था, अंदर तुमको ये लग रहा था कि नहीं लग रहा था, ये मैं हूं, ये मेरो स्वरूप है, ये आनंदमय रूप है। सुनता है तो सुन लेता है, सुनाता है तो सुना देता है, कुछ विचार नहीं होता है, तो फिर तेरा कल्याण कैसे होगा? किसी भी स्थिति में जैसे वो धर्मात्मा ने अपने धर्मात्मा पने को नहीं छोड़ा, ऐसी इस भगवान आत्मा ने उल्लंघन नहीं किया। उल्लंघन नहीं किया, किसका उल्लंघन नहीं किया? कि अपने ज्ञानमय प्रभु को, अपने आनंदमय प्रभु को उल्लंघन नहीं किया। उल्लंघन नहीं करता। हमारा शासन है वो अनेकांत का उल्लंघन नहीं करेगी, जो जिनवाणी स्यादवाद का उल्लंघन नहीं करेगी, सिद्धांत की बात कहें। ज्ञानी ने अपना यहाँ पर त्रिकाली ध्रुव, अपने सामान्य विशेष उपयोगात्मकता, उपयोग के दो भेद करें। ये तो सामान्य उपयोग और तो विशेष उपयोग। सामान्य बराबर दृष्टा, विशेष बराबर का उल्लंघन नहीं करता, और उसको उल्लंघन नहीं करता जब दूसरी वस्तु उसमें आती नहीं है, इसलिए दर्शन ज्ञानमय हूं। कर्म का उदय चल रहा तब भी उल्लंघन नहीं किया, इसलिए कर्म के पाप के उदय में भी दर्शन ज्ञानमय हूं। पुण्य का उदय चला तो भी उल्लंघन करके पुण्योदय में चला गया हूं कि नहीं किया, तो इसलिए दर्शन ज्ञान में हूं। वह निगोद था तब भी अपने दृष्टा ज्ञाता पने को उल्लंघन करके निगोद पर्याय के दुख में नहीं गया, इसलिए वहां भी दर्शन ज्ञान में हूं। सिद्धालय सिद्ध दशा आई तब भी अपने त्रिकाली दृष्टा 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 ज्ञाता 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 पने का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए मैं दृष्टा ज्ञाता हूं। तो जो भाव है, जो जैसा कहीं भी रहा, लेकिन उस रूप नहीं हुआ, इसलिए वैसा ही रहा। जब आपने किसी को छुआ ही नहीं है, अपने 16 वगैरह को धारण दें, तो आपके कौड़ा तो सही ही है। भीड़ हो गई तो उससे क्या, भीड़ थी और आपको लगा हमसे क्या, हमको इसे छिले ही नहीं है भैया, भले भीड़ होगी उससे क्या, हम तो अपने बच कर है। ऐसी भले ये कर्मों की भीड़ आती रही, लेकिन ये भगवान ने तो अपना दृष्टा ज्ञाता पने का उल्लंघन किया ही नहीं, छोड़ा ही नहीं, तो विकल्प काय होकर। तो समझ में आया? इसलिए दर्शन ज्ञान में हूं। क्यों दर्शन ज्ञान में हूं? कि चिन्मात्र हूं। चिन्मात्र होने से क्यों? क्योंकि चिन्मात्र होने से ही अपने सामान्य विशेष उपयोग जो है उसको छोड़ा नहीं। अब सामान्य विशेष उपयोग को नहीं छोड़ा, इसलिए मैं दृष्टा चिन्मात्र दर्शन नाणमयो, इसलिए मैं दर्शन ज्ञानमय हूं। मैं हूं मतलब क्या? कि उसमें कोई राग प्रवेश कर जाए, उसमें कोई कर्म प्रवेश कर जाए, उसमें कोई अन्य वस्तु प्रवेश कर जाए, ऐसा नहीं होता। वो ऐसा का ऐसा ही दृष्टा ज्ञाता का दृष्टा ज्ञाता ही रहता है, इसलिए मैं दर्शन ज्ञानमयो। अब कहते हैं सदा रूपी, सदा अरूपी है।
अरूपी है, उसका भाव क्या है उसको लेते हैं। सदा पहले नंबर का था इको हम इको अहम खलु शुद्धो अहम दंशन नाणमयो अहम सदा अरूपी, मैं सदा अरूपी हूँ। अरूपी किसका नाम है कि रूपीणा पुद्गला, और मैं अरूपी हूँ। मैं रूपी रूप नहीं होता, रूपी का रूप है वो मेरा रूप नहीं है, रूपी का परिणमन है वो मेरा परिणमन नहीं है। तो मैं अरूपी हूँ, अमूर्त हूँ, यों कहें अमूर्त हूँ, अरूपी हूँ, अरूपी होने पर भी चिद्रूपी हूँ। ऊपर का चिद्रूप, अब कह रहे अरूप। चिन्मात्र कहें चिद्रूप कहें, मेरा रूप क्या है चिद्रूप है, लेकिन अरूप है, अरूप चिद्रूप। तो जो समझ में आता, अरूप और चिद्रूप। अरूप क्यों कि पौद्गलिक रूप नहीं होता इसीलिए अरूप, और चिद्रूप क्यों कि जानने देखने वाला मेरा रूप रहता है, स्वभाव रहता है, इसलिए मैं चिद्रूप। एक ओर से कहें तो रूप, दूसरी ओर से कहें तो अरूप। दंशन नाणमयो कहें तो रूप, और आगे कहें तो अरूप। तो रूपी हूं, हाँ रूप है कि नहीं है, क्या है रूप, कौन सा रूप, चिद्रूप। पर तो ये रूप है कि नहीं, ये रूप नहीं हूं इसलिए अरूप। ये जो रूप है ये रूप मेरा रूप नहीं है। तेरा स्वरूप नाई ये जड़मयी रूप, तू तो अरूपी नाथ आनंदमयी भगवान, तू चेतना का नाथ आनंदमयी गुण खान। अरूप है, अरूप है मतलब क्या, मुझे गर्मी नहीं है, मुझे सर्दी नहीं है, मुझे हल्का नहीं है पना, मैं भारी नहीं होता, मैं कठोर नहीं, मैं कड़ा नहीं, मैं नरम नहीं, ये सब हैं पुद्गल के खेल। ये गर्मी लगती है, ये है पुद्गल का खेल। मैं खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा इन रूप नहीं हुआ। कोई ने शब्द का है, मैं शब्द रूप नहीं हुआ। सुगंध दुर्गंध बह रही है, वो ध्यान महाराज करे, अपन तो अरूपी हैं। माने ये सुगंध या दुर्गंध रूप में हुआ नहीं हूं। ये सुगंध बह रही है पोतगल है, कि सुगंध मेरी नहीं है। जिसने चिन्मात्र की ही अपना देखा है, चिन्मात्र को स्पर्शा है, वो जानता है भाई स्पर्श मुझे नहीं स्पर्श दे। ये मेरा चिन्मात्र ही रस है, ये बाहर के रस मेरे रस नहीं है। चिन्मात्र की सौरभ ले रहा हूं, इसलिए ये बाहर का सौरभ के अपेक्षा मुझे नहीं छूते। चिन्मात्र ही मेरा रूप में देखता हूं, इसलिए चक्षुजन्य जो रूप है वो मेरा स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये रूप नहीं होता। देखो प्रारंभ कर दे अपन मूल। स्पर्श रस गंध वर्ण जिसका निमित्त है, क्या लिखते हैं, ऐसे संवेदन रूप परिणमित होने पर भी स्पर्शादि रूप स्वयं परिणमित नहीं हुआ, इसीलिए परमार्थ से मैं सदा ही अरूपी हूं। क्या लिख रहे हैं कि स्पर्श है, अभी बताया ना स्पर्श के भी, रस
गंध और वर्ण, काला, पीला, नाना प्रकार के गोर, श्याम, ये वर्ण जिसका निमित्त है, जिनका निमित्त ये है, ऐसे संवेदन रूप परिणमित होने पर भी, पहले शब्द सार्थ करते हैं, संवेदन रूप परिणमित होने पर भी मतलब क्या कि इनके जानने रूप परिणमित होने पर भी एक ज्ञान का विषय तो बनते हैं, जानने में तो आते हैं, पर इनके संवेदन, सम्य वेदन मतलब इनका जानना, इनका सम्य संपूर्ण जानना हो जाए। मतलब क्या कि उसके भूत, उसका भविष्य, उसका वर्तमान सब जान ले पुद्गल का। ऐसा जानना पना तो होता है, संवेदन रूप परिणमन तो होगा, स्पर्श रस गंध वर्ग। ये तो लगता है जब गर्मी अपन में नहीं है तो बच्चे ऐसा लगता तो है, लगता तो कि गर्मी लगी नहीं, गर्मी ज्ञान में झलकी, संवेदन रूप। और संवेदन रूप होने से मूढ़ात्मा क्या समझ लेता है कि मैं ही इस रूप हो गया। समझ में आता? जानना तो हुआ, पर जानने पना होने पर भी मैं उस रूप हो गया हूं, ऐसा नहीं। मैं इस रूप नहीं होता, दर्द रूप नहीं हुआ। जिस समय दर्द चल रहा है ना, उस समय दर्द रूप नहीं हुआ, तो फिर क्या कि दर्द के जानना तो बना हुआ, और जानने में ये अज्ञानी ये मान लेता है कि मैं इस रूप हो गया। गर्मी रूप नहीं हुआ आत्मा, गर्मी का जानना पना हुआ, जानना पना हुआ। और जानने पने से ऐसा लगता है कि मैं ही गर्म हो गया, मैं ही ठंडा हो गया, मेरा ये रूप है। ये रूप ये रूप तेरा रूप नहीं है, ये रूप तेरे ज्ञान में जानने में आ रहा है, और ज्ञान में जानने में आने से ये मान लेता है यही मैं हूं। जो रस झलकता ज्ञान में, बारस नहीं बस ज्ञान, झलकन है वास्तव में। तो जो स्पर्श झलकता ज्ञान में, वहाँ स्पर्श से नहीं मेरो ज्ञान है। सर्दी गर्मी नाना प्रकार की पौद्गलिक अवस्थाएं, पंडित जी के वचन याद किया करो, टोडरमल जी के वेद ज्ञान की कला, क्या ये हैं सब पुद्गल के खेल। ये जो अवस्था चल रही है पुद्गल के खेल, इन सब में एक पुद्गल ही नाचता है। मेरा भगवान आत्मा इन रूप नहीं होता। तो क्या लिखते हैं, पहले अपन शब्द सार्थ कर रहे कि स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, जिसका निमित्त हुआ है। हाँ, और अब मूल जानने में कहाँ हुआ, ऐसे संवेदन रूप, इनके जानने रूप परिणमित होने पर भी, इन रूप परिणमित होना नहीं लिखा, क्या लिखा, ऐसा संवेदन रूप गर्मी सर्दी भूख प्यास नाना पुद्गल की अवस्था होती हैं, उनका क्या होता है बोलो, जानना होता है, जानने रूप परिणमित होता है। और जानने में क्या मान लेता है कि मैं ही इस रूप हो गया। क्या मान लेता है बोलो, मैं ही ठंडा हो गया, मैं ही गर्म हो गया, मैं ही खट्टा हो गया, मुझे ही मजा आ गया, मतलब उस रस को और अपने को एक मान लेता है, जबकि वो जानन पना हुआ है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं भ्रांति क्या हो जाए कि जानना पना तो तेरा बंद होगा नहीं, क्योंकि तू दर्शन ज्ञान में ही है, तो जानना पना तो होगा, परंतु उस रूप हो जाए ऐसा नहीं है। जो पौद्गलिक द्रव्य हैं वो ज्ञान का गेय तो बने, लेकिन यह ज्ञान रूप नहीं हुए। ज्ञान उस काल में भी ज्ञान रूप रहा, जिस काल में उसने स्पर्श रस गंध वर्ण आदि का संवेदन हुआ, यानी जानना पना हुआ, उस काल में भी यह ज्ञान तो ज्ञान रूप ही रहा। तो लिखते हैं आचार्य भगवान
हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण जिसका निमित्त ऐसे संवेदन रूप परिणमित होने पर भी, मानो जानने रूप परिणमित होने पर भी स्पर्श आदि रूप स्वयं परिणमित नहीं हुआ। स्वयं ठंडा गरम, हल्का भारी रूखा चिकना नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? इनके ज्ञान आया, इसने जाना गर्मी है, गर्मी रूप नहीं हुआ, गर्मी का जानना हुआ। कैसे जानना हुआ? जैसे दर्पण में अग्नि जल के, मुनिराज गज कुमार सिर पर सिगड़ी जल रही है, देखो मुनराजों का कैसा अनुपम वेद ज्ञान, ये पुद्गल की दशाएं जल के उन्हें ज्ञाता दिखे अमलान। पूरा तड़ चट 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 हो करके ये जलता हुआ सिर हो रहा है। छठे गुणस्थान की भूमिका में ज्ञान भी हो रहा है उसका बराबर के ऐसा दर्द है, ऐसा हुआ है। तथापि वे जान रहे हैं कि मेरा आत्मा इस रूप नहीं हुआ। ऐसे आत्मा को जाना तो बेहोश रूप नहीं हुए, बेहोश रूप नहीं हुए तो वो तन जल गया और बे नहीं जले, वो केवल ज्ञान ले लिया। मैं इस रूप नहीं हुआ, ये जानने में भले आया, कोई ने मुझे 50 सुना, ज्ञान में बड़ा पकड़ में आया, पर मैं इन रूप हो गया हूँ ऐसा नहीं। पूरे दिन वेद ज्ञान करना, क्या वेद ज्ञान करना है कि जो जो अवस्था बन रही है ये जानने पर, लेकिन मैं इस रूप हो गया हूँ। ये शरीर को दिख रहा है, शरीर वैसा हो गया, सफ़ेद बाल हो गया, ऐसा हो गया, ये सो, तो वो जानना तो पना हुआ, परंतु इस पुद्गल रूप में हो गया हूँ ऐसा नहीं हूँ। आचार्य भगवान ने लिखा, क्या लिखा? आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि स्पर्श आदि के संवेदन रूप यानी जानने रूप तो परिणमित हुआ, परंतु स्वयं स्पर्श आदि रूप नहीं हुआ। बस इसका भी हम गज कुमार मुनराज को देखो, सुकुमाल मुनराज को देखो, अभिनंदन आदि मुनराजों को देखो। अभी वर्षा चल रही है, शुरू हुई अब तो थोड़ी थोड़ी, हाँ, तो ये बरसात चल रही है, तो ये मुनिराज ललित घटादि मुनराजों को देखो, ललित घटादि मुनराज 32 मुनराज, ललित घटादि 32 मुनराज नदी में भाव में बह गए, तो वो शरीर बह रहा है, तो वहां जानना पना तो हो रहा है, परंतु मैं स्वयं इस जलमय हो गया हूं ऐसा नहीं। जो जलमय हुआ है वो कोई न्यारा है, मैं तो ज्ञानमय हूं। समताधारी मुनिराज मम आदर से रहो ऋषिराज, देखो ललित घटा दे अनेक मुनराज, बहते जाते जल में मैं ज्ञाता हूँ लख निज में, जानन पर दृष्टि टिकाई केवल ज्ञान सुपाया, वर्षा के काल में गुरुवर निज में ही रमे सुखदाई। ठंड में श्री दत्त मुनिराज को याद कर, भीषण ठंड है, बर्फ जेड़ दी, तो भी जानने रूप पर रूप नहीं हुए, हम ठंड रूप। गर्मी के काल के लिए मुनिराज सब सहन को याद करो, पूरी शिला गर्म कर दी, लाल लाल कर दी वो शिला, तो भी वापस जल रहे हैं, तो भी तन तो जल रहा था, लेकिन मैं इस गर्म शिला के जानने रूप परिणमित हुआ, पर स्वयं गर्म रूप हो गया हूँ ऐसा नहीं। बुखार आया 107 डिग्री, बुखार का जानन पना हुआ, पर स्वयं गर्म हो गया वो आत्मा ऐसा नहीं। ऐसी पूरी पुद्गलिक अवस्थाएं लगाना, उनका भेद ज्ञान करना, बारंबार विचार करना। टोडामल जी ने कल कहा था ना, मोक्षमार्ग प्रकाशक में अपन बाँच रहे थे, यह मैं हूँ। कौन मैं हूँ? तो स्पर्श रस गंध वर्ण यह मैं नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? कि मैं तो इसका संवेदन जानने रूप वाला हूँ,
यह मैं हूं, और जो इस पर रस गंध वर्ण बनाया ये पर है, और इसमें जो मेरा उपयोग जाता है ये भाव हो रहा है। ये अपना लगा ठंड अपनी लगती, गर्मी अपनी लगती, ये भाव हो रहा है। इसमें जो मैं रुक जाता हूं ये भाव हो रहा है। इससे भिन्न मुझे अपने को आत्मा को देखूं तो ये भाव वाला है, और भिन्न देखकर अपने आत्मा को मैं और एकाग्र हूं ये भाव वाला है और भला है। और ये भिन्न देखता हुआ अपने ही मगन हो जाऊं तो संपूर्ण पूरा भला है। भला विशेष भला और परिपूर्ण भी भला। भलापना होता है संवर्ष है, और भलापना और बढ़ता जाता है, अच्छापना और बढ़ता जाएगा निर्जरा, और पूरा ही अपने में ये इस सब प्रकार से भला। पूरी भला टल जाती जब मोक्ष हो जाएगा तो ये भगवान कह रहे कि यह जानना पना तो हुआ, पर मैं इन रूप उद्गल की अवस्था उदय हुआ है। उदय नाना कर्म नो कर्म नाना दशा चलती रही, लेकिन स्वयं उस रूप हो गया हूँ ऐसा जाननार है ना, जाननार। तो एक और कह रहे हैं कि अरूप हूँ, दूसरी ओर कह रहे हैं चिद्रूप हूँ। तो अब इसमें चिद्रूप क्या कर रहा है कि चिद्रूप जान तो रहा है, पर चिद्रूप जो रूप है उस रूप नहीं हो रहा। वो रूप को जानता हुआ भी चिद्रूप रहता है, मन जानने देखने वाला रहता है। रूप को जानने के काल में रूप नहीं होता भाई, उस रूप से न्यारा अरूप भगवान रहता है। इसलिए कहते हैं इसका निमित्त ऐसे संवेदन रूपण में होने पर भी स्वयं स्पर्शादि रूप, संवेदन रूपण में होने स्पर्शादि रूप, स्पर्शादि रूप मान स्पर्श रस गंध वर्ण रूप स्वयं परिणमित नहीं हुआ। मैं उस रूप नहीं हुआ, ये सब हुआ, लेकिन मैं इन रूप नहीं होता, मैं इन रूप नहीं होता, मैं गर्मी रूप नहीं होता, मैं सर्दी रूप नहीं होता, मैं गंध रूप नहीं होता, मैं वर्ण रूप नहीं होता। ये रूप, ये बचपन का वो रूप भी मेरा नहीं, मैं वो युवा रूप नहीं होता। तो हम कैसे लगाते कि ये रूप भी मेरा नहीं है। वृद्ध आ गया, वृद्धावस्था, ये रूप मैं नहीं होता। स्वयं इस रूप नहीं होता। रूखा रूखा सत्चा हो गई, अब तो वृद्धावस्था आ गई, रूखी तो जा, ये रूखी रूप नहीं होता। युवावस्था के अरे कैसा शरीर था, उस रूप नहीं होता। स्वयं उस रूप नहीं होता, उसके संबोधन रूप। ऐसा भेद ज्ञान करना। तो कहते हैं स्वयं परिणमत, इसीलिए परमार्थ से वास्तविक रूप से मैं सदा ही क्या कह रहे हैं, सिद्ध भगवान रूपी हो ऐसा नहीं, सिद्ध भगवान अशरीरी हो ऐसा नहीं, सिद्ध भगवान ही निष्कर्म ऐसा नहीं है। मैं अभी ही अगर इस रूप देखूं तो अभी ही अरूपी हूँ, निष्कर्म हूँ, अशरीरी हूँ, परमेश्वर हूँ, पूर्णानंद की खान हूँ, परमात्मा हूँ। इसलिए परमार्थ से वास्तविक रूप से सदा ही, हमेशा ही, सर्वत्र ही, सदा ही, सर्वत्र ही, सभी अवस्थाओं में और सभी ही, कोई भी जीव हो, सदा ही, कैसा ही उदय, कैसी स्थितियाँ, कैसा ही कोई चलता है, सदा ही मैं सदा तेरा आत्मा अभी हूँ, आत्मा ही रहूँगा, न बदलूँगा मैं। सदा ही क्या लिखते हैं, सदा ही अरूपी हूँ, सदा ही अरूपी हूँ। इस प्रकार से ये चार बोल हुए। कौन कौन से? इक्को कह करके अनुरूप अकरुम रूप बात करें। शुद्धो कह करके इक्को कहकर चार गतियाँ कैस्या लेस्या आदि बताया था स्पष्ट। शुद्धो नव तत्व से न्यारा, टंकोत्किनी ज्ञायक स्वभाव रूप भाव, वो स्पष्ट अपन ने किया कल भी। दर्शन नाणमयो यानी चिन्मात्र, यानी अरूपी मतलब क्या? इनके ज्ञान रूप परिणमन करने पर भी इन रूप परिणमित नहीं होता। अब आगे टम्मी नवियत
मध्य किंचवि अन्नम परमाणु में तंपी, और अन्य कुछ परमाणु मात्र मेरा नहीं है। ये मैं हूँ। तो ये मैं कौन हूँ कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं दर्शन ज्ञानमय हूँ, मैं सदा अरूपी हूँ, और किंचित मात्र भी, थोड़ा भी अन्य परद्रव्य परमाणु मात्र मेरा नहीं है। ये निश्चय ऐसा पक्का है, ऐसा संवेदन ज्ञानी करता है। तो अब क्या कह रहे हैं? किंचित मात्र भी कोई परद्रव्य मेरा नहीं है। तो इसका अमृतचंद्र स्वामी अब आगे खुलासा कर रहे हैं कि कोई भी पुद्गल आता रहे, कोई भी उदय दवसा बनी रहे, अब मुझे रागी नहीं करा सकता। जब मैं ऐसा हूं तो मुझे कौन दुखी करे, मुझे कौन रागी करे, मुझे कौन क्लेश पैदा करे? आप कुछ नहीं होने वाला। जब ऐसा मैं हूं तो मेरा कौन क्या करेगा? मुझे तो मेरी सीमा की, मुझे तो मेरी मर्यादा की खबर नहीं थी, इसलिए मैं इनमें लगा था। अरे मैं ऐसा हूं, अब मेरा कोई नहीं कर सकता कुछ। आज अब कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं है। तो अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं, इस प्रकार प्रतापवंत, क्या शब्द दिया? प्रतापना क्या है? प्रतापवंत, बंत सो, इस प्रकार प्रतापवंत। तो इस प्रकार प्रतापवंत मतलब क्या? ऐसा एक पना देखना, ये प्रताप बनते। हमारा बहुत बड़ा प्रताप है। काय को प्रताप है? तूने अपना प्रताप देखो नहीं है, अपना प्रभाव देखा नहीं है, जगत का प्रताप का देख रहा है तू। इस प्रकार प्रतापवंत है, इस प्रकार प्रतापवंत बरतते हुए, क्या लिख रहे हैं? इस प्रकार सबसे भिन्न, ऊपर देखो छूट गया थोड़ा सा। इस प्रकार सबसे भिन्न ऐसे स्वरूप का अनुभव करता हुआ मैं प्रतापवंत हूं। वाह, क्या लिख रहे हैं? मैं प्रतापवंत क्यों? मेरा कोई कुछ क्यों नहीं कर पाता है? ऐसा हूं मैं, अब मेरा कोई क्या करेगा? राजा का बेटा आया था, राजा का बेटा है ना, तो उसका प्रताप क्या है? वो निकलता कुछ नहीं कर पाता कोई। ऐसी मेरा ये प्रताप है। रे कर में अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का विभेद बताता है किसे। अरे निरपेक्ष ज्ञाता रूप ज्ञाता ही रहूंगा, नरबब मिलाए मैं अपूर्व कार्य करूंगा। इस प्रकार प्रतापवंत, क्या लिखते हैं? इस प्रकार सबसे भिन्न, कौन कौन से भिन्न? क्रम रूप, अक्रम रूप, प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भिन्न, नव तत्व रूप व्यवहारिक नव तत्वों से भिन्न। आगे क्या आया? दंशन ज्ञान मयो है, और भिन्न मतलब रस रूप गंध और वर्ण से भिन्न। इस प्रकार सबसे भिन्न ऐसे स्वरूप का, अब ज्ञानी को बल किसका आया है? ज्ञानी को जो बल आया है वो कहते हैं, उसको ये बल आया वो स्वरूप का अनुभव करता हुआ, सबसे भिन्न स्वरूप का अनुभव करता हुआ प्रतापवंत। कोई कुछ नहीं कर पाता है। यदि सबसे निराले अपने स्वरूप का यह जीव अनुभव करे, यानी देखे, तो कोई कुछ नहीं करेगा। सब एकदम प्रताप है उसका, तो उसका तो प्रभाव है, सामने कोई नहीं टिक पाता। ऐसे मेरे प्रभु का यह प्रताप है, सबके बीच में भी सबसे भिन्न। ये प्रताप है। इस प्रकार सबसे भिन्न अनुभव करना, ये तेरा प्रताप है। इसमें लग गए, इसमें लग गए, इससे प्रभावित, इससे प्रभावित, ये कोई प्रताप थोड़ी है। जैसा उदय जैसा आया, किसी ने कुछ कहा वैसा ही मान कर बैठ गया,
और उसी चिंतन में लगा रहा और पूरा दिन में सोचता रहा, रे जीव राजा तेरा ये प्रताप है। गिये जल के ज्ञान में अनेक, तो भी गेय रूप नहीं होता। ज्ञान ज्ञान में ही रहता है, ज्ञान रूप ही रहता हूँ। आओ जिनीश्वर आओ परमेश्वर, मंगलमयी उपकार प्रभु। दर्शाया मुझे ज्ञान में ज्ञाता, आओ आओ पुकार विभो। आओ जिनीश्वर आओ परमेश्वर, हूँ तो एक शुद्ध अरूपे, दर्शन ज्ञान माई रूप। अनुभव करता इसी का, मैं प्रताप बनते आओ। ऐसा मंगल नाथ दिखाया, अब न किसी का भय प्रभो। आओ जिनीश्वर या परमेश्वर, मंगलमयी उपकार प्रभु। दर्शाया मुझे ज्ञान में ज्ञाता, आओ आओ उपकारी विभो। जिनीश्वर परमेश्वर, ये मंगल उपकार है। ये भगवान आत्मा को जाना, ये आनंद कंद प्रभु को जाना, सुखमय नाथ को जाना, प्रभुतामय नाथ को जाना, विभूतामय नाथ को जाना, ये अनुभव करने में प्रताप है। दूसरे को झुका दिया, दूसरे का कुछ करने, इस प्रकार सबसे भिन्न, अब डर नहीं है, कह रहे सबसे भिन्न, इस प्रकार सबसे भिन्न। तो इस प्रकार सबसे भिन्न तो अज्ञानी भी है, ज्ञानी भी है, पर सबसे भिन्न क्या लिख रहे हैं? स्वरूप है। ऐसे सबसे निराला स्वरूप है, उसका क्या करता ज्ञानी? अनुभव करता हुआ। इस प्रकार सबसे भिन्न ऐसे स्वरूप का अनुभव करता हुआ मैं प्रतापवंत हूँ, अर्थात प्रभावशाली। यानी ना तो मेरे पर कोई कर्म का प्रभाव, ना तो क्रम रूप अक्रम रूप व्यवहार भावों का प्रभाव पड़ा, ना नव तत्व का भी मैं प्रभाव से प्रभावित नहीं होने वाला। दर्शन ज्ञानमय प्रभु, ये स्पर्श रस गंध वर्ण आदि। शिष्य ने प्रश्न उठा दिया ना बीच में कि महाराज ये स्पर्श रस गंध वर्ण, बोले जानना तो होता है, लगता तो है कि संवेदन रूप वर्ण मानो, जानना तो होता है, पर तू उस रूप होता हो ऐसा नहीं। इस प्रकार सबसे भिन्न अनुभव करना, इसका नाम प्रताप है। अर्थात अपने प्रभाव को यदि जागृत करना है तो इस पोत गले की दुनिया से भिन्न पड़ जाना, इसी में अपना कल्याण है। तो चार बोल हुए, और अनुभव करता हुआ प्रतापवंत होगे, नहीं तब तक तुम रोते रहोगे, दुखी होते रहो, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। जब तक सबसे भिन्न दिखा, ये तो तुमने यहाँ से पढ़ लिया, भिन्न भिन्न दिखा, कहना सीख गया, दिखा क्या? सबसे भिन्न देखा, जाना और उसी में मग्न हुआ, अब प्रतापवंत हुआ। अब प्रतापवंत हुआ है जब ज्ञानी ने अपना आत्मा दाख लिया, तब कहते अब हमें कोई की चिंता नहीं है, आ जाओ जितनों को आना है, अब हम ताकतवर हुए, अब हमने अपनी ज्ञाता को जान लिया, अब हे कर्मो अब रुलाओ तुम हमें, हे नरक तू अब हमें ले जा, तुमको जिनको आना है खूब आ जाओ, अब हम अपना आनंद करेंगे। तो ज्ञानी ने जो अनुभव किया है वह कितना बल बढ़ता है उसका टीका के आगे के पैराग्राफों की अपन चर्चा यथा समय करेंगे। हाई मूल गाथा को बांटते हैं। हाई मिक्को खलु शुद्धो दंशणाणमयो सदारुवी नवियाति मज किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी। ओम नमः सिद्धेभ्यः।